दोस्तों आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है ब्लाइंड ग्रीड। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा और ग्रीड का मतलब होता है लालच। तो हमारी स्टोरी का टाइटल हुआ अंधा लालच या अंधी लालच। चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया है हमारी स्टोरी में। अब्दुल्ला हायर्ड आउट हिज कैमल्स टू अदर मर्चेंट्स हु यूज्ड देम टू कैरी देयर गुड्स। अब्दुल्ला हायर्ड आउट, दोस्तों आप देखेंगे हायर्ड आउट जो है एक फ्रेजल वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हायर आउट, जिसका मतलब होता है किराए पर देना या भाड़े पर देना। तो अब्दुल्ला हायर्ड आउट हिज कैमल्स टू अदर मर्चेंट्स, यानी अब्दुल्ला जो है अपनी ऊँटों को वो दूसरे व्यापारियों को जो है किराए पर देता था। हु यूज्ड देम टू कैरी देयर गुड्स, हु यूज्ड देम जो उनका इस्तेमाल जो है अपने सामान को ढोने के लिए करते थे। हु यूज्ड देम टू कैरी देयर गुड्स यानी अपने सामान को। अब्दुल्ला ऑफन accompanied them on their journeys। अब्दुल्ला ऑफन का मतलब होता है अक्सर। accompanied them दोस्तों accompanied जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है अकम्पनी। अकम्पनी का मतलब होता है किसी के साथ जाना या किसी के साथ होना। तो अब्दुल्ला अक्सर जो है उनकी यात्राओं में उनके साथ जाया करता था। ऑफन यानी अक्सर, accompanied them on their journeys यानी उनकी यात्राओं में। चलिए आगे पढ़ते हैं। वन डे यानी एक दिन, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम अ जर्नी। वन डे यानी एक दिन, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम अ जर्नी यानी यात्रा से लौटने के दौरान। ही हॉल्टेड टू रेस्ट, ही हॉल्टेड यानी वह रुका। हॉल्ट का मतलब होता है रुकना, ठहरना। यहाँ पे इसकी सेकेंड फॉर्म दी गई हॉल्टेड। टू रेस्ट यानी वह जो है रुका, आराम करने के लिए रुका। टू रेस्ट यानी आराम करने के लिए। अ होली मैन केम एंड दे गॉट टॉकिंग एंड सून बीकेम फ्रेंड्स। अ होली मैन, होली का मतलब होता है पवित्र या नेक। तो एक नेक आदमी आया, कम का मतलब होता है आना। यहाँ पे उसकी सेकेंड फॉर्म दी गई है केम यानी आया। एंड दे गो टॉकिंग और वो बात करने लगे। दोस्तों गेट टॉकिंग का मतलब होता है बात करने लग जाना। यहाँ पे उसकी सेकेंड फॉर्म दी गई है गो टॉकिंग यानी वो बात करने लगे। एंड सून और जल्द ही, बीकेम फ्रेंड्स और जल्द ही वो दोस्त बन गए। बिकम मतलब होता है बनना, यहाँ पे उसकी सेकेंड फॉर्म दी गई है बीकेम और जल्द ही वे दोस्त बन गए। द मैन सेड और आदमी ने कहा, आई नो अबाउट हिडन ट्रेजर एट अ स्पॉट दैट इज वेरी क्लोज बाय। आई नो यानी मैं जानता हूँ, अबाउट हिडन ट्रेजर यानी जो है छिपे हुए खजाने के बारे में। एट अ स्पॉट यानी उस स्थान के बारे में जहाँ खजाना छिपा हुआ है। दैट इज वेरी क्लोज बाय जो यहाँ से बहुत नजदीक है। दैट इज वेरी क्लोज बाय। लेट्स गो देन, तो फिर चलो। लेट्स गो देन तो फिर चलो। एंड लोड माई 80 कैमल्स विथ इट, तो फिर चलो और मेरे 80 ऊँट उससे ला दो। विथ इट यानी उससे। आइल गिव यू वन लोडेड कैमल। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आइल, आइल जो है आई और विल का कंट्रैक्शन फॉर्म है जिसे आइल लिखा जाता है। तो आइल गिव यू यानी मैं तुम्हें दूंगा, वन लोडेड कैमल यानी जो है एक लदे हुए ऊँट को मैं तुम्हें दूंगा। सेड अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ने जो है कहा। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। यू आर बीइंग अ माइजर, यू आर बीइंग अ माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस। तो उसने जो है कहा मेरे दोस्त तुम जो है कंजूस हो रहे हो। यू आर बीइंग अ माइजर। और दोस्तों ये देखेंगे आप, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। यू आर बीइंग अ माइजर। इफ यू स्वेयर टू गिव मी 40 लोडेड कैमल्स देन आई विल रिवील टू यू द सीक्रेट ऑफ द हिडन ट्रेजर। इफ यू स्वेयर, स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना। यदि तुम कसम खाते हो। इफ यू स्वेयर टू गिव मी, गिव का मतलब होता है देना। यदि तुम कसम खाते हो देने का, मी 40 लोडेड कैमल्स यानी जो है 40 लदे हुए ऊँटों को देने का तुम अगर कसम खाते हो, देन आई विल रिवील। रिवील दोस्तों, रिवील का मतलब होता है किसी राज से जो है पर्दा उठाना या किसी राज का जो है उजागर करना या किसी सीक्रेट को जो है मतलब सीक्रेट चीज है उसको जो है उसको बारे में बताना। देन आई विल रिवील टू यू, तो देन आई विल यानी तो आई विल रिवील टू यू द सीक्रेट ऑफ द हिडन ट्रेजर, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल रिवील टू यू द सीक्रेट ऑफ द हिडन ट्रेजर यानी जो है उस छिपे हुए खजाने के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। सेड द होली मैन, उस पवित्र आदमी ने कहा। अब्दुल्ला एग्रीड एंड दे सेट ऑफ, अब्दुल्ला जो है सहमत हो गया। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। यहाँ पे उसकी सेकेंड फॉर्म दी गई है एग्रीड, वो सहमत हो गया। एंड दे सेट ऑफ और वो जो है चल पड़े या निकल पड़े। दोस्तों सेट ऑफ जो है वर्ब की यहाँ पे जो है सेकेंड फॉर्म दी गई है और उसकी फर्स्ट फॉर्म भी होती है सेट ऑफ, जिसका मतलब होता है किसी यात्रा के लिए चल पड़ना या निकल पड़ना।